दोस्तों आज 4 सितंबर और 4 सितंबर को आपका यूपीएससी सीडीएस 2 और ये सेकेंड शिफ्ट सम्मान विज्ञान का आपका जो पेपर था आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में समान विज्ञान सेट नंबर सी आप सामने देख सकते हैं। इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट प्रश्न होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका पॉलिटी से देखने को मिल रहा है कि किस राज्य में आपका द्विसदनीय विधानमंडल है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश चारों राज्य में आपका द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके अलावा 2 और राज्य में भी आपका है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 21 का जो आप शिक्षा का अधिकार है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 ईस्वी में आपका हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का कि कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरता है तो उसके गिरने के दौरान कौन सा एक समान बना रहता है। तो इसका जो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका त्वरण है जो कि एक समान आपका बना रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका फिजिक्स सही है कि उत्तल लेंस को फोकस की वस्तु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब दोस्तों आपका अनंत पर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी उत्तल लेंस के द्वारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी वर्कता त्रिज्या से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स सही है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें वृद्धि होगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिलता है। तो ये दोस्तों आपका नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों आपका 16 नामक शीतोष्ण वन मिलेगा जो कि तमिलनाडु में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सांको पहाड़ी पिंगो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी परिय हिम नदी से आपका संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका मिलान करने वाला आया था तो दोस्तों आप इसको मिलान कर लीजिएगा। हमारी टीम के द्वारा जो सही आंसर आपको खोजा गया है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी खोजा गया है, तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ये निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चलते कुछ खनिज में जल अवशोषण का कारण प्रसार होता है जिससे सेल पर अतिरिक्त प्रतिबल पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका जल योजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ज्योग्राफी सही है कि भारतीय मरुभूमि पर जिसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किसे महाकल्प के दौरान समुद्र के नीचे था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका है वो आपका मध्यजीवी महाकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है। तो इसका दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 दोस्तों आपका राइट आंसर है। न्याय और वैशेषिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका हिस्ट्री से ही आपका रिलेटेड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्क, ताजिक और फारसी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका हिस्ट्री से कि नगर दुर्ग निचले शहरी क्षेत्रों में बड़े कुंड और जलाशय का किस हड़प्पा सभ्यता स्तर पर मिला है। तो दोस्तों आपका मोहनजोदारो नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा से मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका अश्वरोही सेना के बारे में आपका कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका सही कथन दोस्तों आपका दोनों कथन जो दिया गया है 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों आपका अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति से संबंधित है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है किस पर लक्षित था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों करंट से क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है। तो ये दोस्तों आपका तुर्की का नाम बदलने के लिए आपका सहमत हुआ है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि बारंबार समाचार पत्रों में आप स्वीट नामक वर्ड को देखते होंगे तो ये किससे संबंधित है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वैश्विक मुद्रा अंतर प्रणाली से संबंधित है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है P17 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए डीजल विद्युत पनडुब्बी दोस्तों आपका इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन से लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो आपको नॉलेज के लिए बता दें दोस्तों ये चारों जो नाम दिया गया है आपको ये चारों लोग आपके लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आप 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका अनुसूची का मिलान करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहली अनुसूची है
एक मिनट दोस्तों, हाँ कितने युग्म सही है, तो आपका दोस्तों मात्र एक युग्म सही है, जो कि दोस्तों आपका तीसरी अनुसूची है, जो कि आपका शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। और राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है वो दोस्तों आपका चौथी अनुसूची से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है आपका नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका कंफर्म मालूम नहीं है। अगर कंफर्म मालूम चलेगा दोस्तों तो कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो दोस्तों आपका कथन जो 2 और 3 है आपका ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका कि सोंगो झील किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में आपका स्थित है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि भारत के तटों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो मात्र दोस्तों आपका जो 1 नंबर का कथन दिया गया है कि पश्चिमी तट एक उच्चतलीय निवर्तित तट है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका एक सही है। इसके अलावा है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में प्रवाल भित्ति के बारे में बताना है कि कौन सा सर्वाधिक संघ राज्य क्षेत्र में पाया जाता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसी वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी के रूप में माना जाता है, तो दोस्तों आपका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमा की स्वीकृति बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में मौद्रिक प्रणाली की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस रूप को व्यापक प्रयुक्त माना जाता है, तो ये दोस्तों आपका M4 जो है उसको सबसे ज्यादा प्रयुक्त माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों भारत का पहला राज्य बताना है जो 100% घरों में जल नल कलेक्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गोवा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर मजदूरी संहिता 2019 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि खरत पारनाशियों को छिड़काव के लिए है, अभिलेखों के डिजिटलकरण के लिए है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थन पोर्टल के बारे में आपको बताना है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क को लिंक उपलब्ध कराना दोस्तों इसका पर्पस है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों। दरौर दर्पण आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका पहला जो कि भारत उत्तराखंड में स्थापित किया है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान बताना है, तो ये आपका मालूम हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ है, तो ये आपका भारत की राजधानी ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बताना है, तो इसका जो अवनी लखेरा है दोस्तों पैरा ओलंपिक निशानेबाज खिलाड़ी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपको बताना है शुक्र ग्रह में कौन सा ग्रह प्रतिद्वंदी बादलों से बना हुआ है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बहुत इजी क्वेश्चन था, सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका हो जाएगा क्राइमोटोपिसिन और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिप्सिन और एमिलिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पेप्सिन जहां भी होगा वो दोस्तों आपका अम्ल पर क्रिया करता है। अगला है दोस्तों कि किससे उपाचय से ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ये दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में। अगला दोस्तों लोहे की न्यूनता से कौन सा रोग, तो ये दोस्तों आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए रक्ता राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, या फिजिक्स का क्वेश्चन है बना लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बता देते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते दोस्तों, तो आपका प्रतिरोध धारिता से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य बताना है कि किसी विशेषता पर निर्भर नहीं करता है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति पर दोस्तों नहीं करता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का भी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जनित्र बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है एमीटर और जनित्र में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति कार्यान्वयन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण राष्ट्र आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताना है कि कौन सा कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 51 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चीनी उद्योग दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका एथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित है, तो उससे लाभ प्राप्त होगा सोचा चीनी उद्योग को। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो राइट आपका है वो कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है, ऐसे ये ऑप्शन लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो आपको इसको मत लीजिएगा। अगर आपको कंफर्म मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर दोस्तों आपका सिंधी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व का भुगतान नहीं करने वाले ग्रामों का समूह था आपका मणिग्राम ओनानदेसी। इसका क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कोलाचियल बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर पूर्व मीमांसा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। कुमार भट्ट प्रभाकर किससे संबंधित है? तो पूर्व मीमांसा से। अगला दोस्तों तोल की प्रीमियम क्या है? तो दोस्तों आपका व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका महिष्मती प्राचीन महिष्मती स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर दोस्तों आपका स्थित है। सॉरी गोदावरी नदी नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी दोस्तों आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका संसदीय लोक लेखा समिति के बारे में कथन जो सही नहीं है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत सरकार के वित्तीय लेखों का जांच करता है, आपका ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों ढलेश्वरी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में जो बराक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपका ढलेश्वरी की सहायक नदी है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन बहुत लंबा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका हो जाएगा मरुस्थली उष्णकटिबंधीय कतिली आंध्र पर्वतमाला मैंग्रोव। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये पीर पंजाल के निचले ढाल के साथ साथ पाए जाते हैं। ये कथन दोस्तों आपका करेवाओं के बारे में आपका सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर दोस्तों आपको बात करें तो 21 राज्य के बारे में आपका कह रहा है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में कह रहा है। अगला है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों आपका, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 68 में राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी NVFCS ऋण नहीं देता है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर बी रिफाइनरी उत्पाद बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें दोस्तों तो 70 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन 2। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें दोस्तों तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल आपका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदक क्षारक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसका राइट आंसर दोस्तों रजत और ताम्र आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है कि विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती है क्योंकि ये धातु, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ध्वनिक बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें वनस्पति कोशिकाओं के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का बात करें तो 80 का क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन डी दोस्तों आपका प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो कभी कभी समाचार पत्र में उल्लेख किए जाने वाले तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र तो किससे संबंधित थे? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वायुयान मार्गदर्शन निर्देशन प्रणाली से संबंधित है। आपके बाद दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में विचार करना है, कथन कौन सा सही है यह बताना है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सेवा के में आपका जो राष्ट्रपति है वो सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 84 में का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 से 30 वर्ष के बीच को मेडिजन एज के भारत में आपका जनसंख्या है। अगला दोस्तों ब्लू हेलमेट्स के बारे में बताना है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक यूनाइटेड नेशन पीस कीपर का जो कैप रहता है कैप वो दोस्तों ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो दोस्तों आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, द्विसदनीय प्रतीक शक्ति के बारे में बताना है, मुख्य लाभ नहीं है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय दिवाला शोधन अध्यक्षता के IBI का वर्ष किस वर्ष स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
दोस्तों आपका ये सी आपका राइट आंसर 2016 में आपका 2 अक्टूबर 1616 को स्थापित किया गया है। अगला भूकंप के बारे में है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और केंद्र आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीकर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें दोस्तों तो इसे आप मिला लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर बता देते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें दोस्तों तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शनि ग्रह सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 93 की बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने कान्य कुंभ की सत्ता हड़प ली थी। तो ये दोस्तों आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर जी अरुणा साव राइट आंसर हो जाएगा। इसका 94 की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भागवत पुराण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 95 की बात करें तो इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। और 96 का भी जो आंसर सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सरला देवी चौधुरानी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जर्मनी आपका राइट आंसर है। और 98 की बात करें दोस्तों तो ये आपका कौटिल्य आपका बिल्कुल राइट है। अगला दोस्तों रामसर कन्वेक्शन है, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों आपका इजी क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि परीक्षण से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बड़े प्लेन रिपोर्ट से दोस्तों आपका संबंधित है। तो आपका कि रोगी के आहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के उदर आहार नलिका की जांच एक्सरे से की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों बेरियम सल्फेट। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ड्रोव नाइट्रोजन ही आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि रेलवे के पटरियों को जोड़ने के साथ किस अभिक्रिया के लिए लो ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही एल्युमिनियम है। अगला दोस्तों कि मध्यकाल में मुजानी क्या था, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है कैटपल्ट था। अगला दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब मिला लीजिएगा उसको। 106 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये दोस्तों किस नदी पर 10 राज का युद्ध लड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपका परुषी नदी पर लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि 107 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 69-70 के बंगाल काल किसके कारण बदतर हो गया था, तो दोस्तों आपका करारोपण का उच्च स्तर हो गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर अश्वघोष की कीर्ति नहीं है, तो ये दोस्तों आपका बुद्ध चरित्र शायद आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मानव में वसा का भंडारण कहाँ होता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए एडिपोस उत्तक में ही आपका होता है। 109 नंबर का 110 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों इसका थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको कॉमेंट में पिन कर देंगे आपका कौन सा राइट आंसर है। अगला दोस्तों मानव आहार नलिका का किस भाग में लंबाई सबसे अधिक होता है, तो छोटी आंत का स्मॉल इंस्टेंट शुद्धांत आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 112 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका कर एवं भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। 113 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आपका यूक्रेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका तुर्की और यूए आपका राइट आंसर है। 115 नंबर की बात करें दोस्तों तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बात करें कभी कभी समाचार पत्र में इथेरियम सोलाना पेलाडोट टिथर पद का उल्लेख किया जाता है, तो आपका क्या है, तो ये दोस्तों आपका क्रिप्टो करेंसी है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों तो अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। टोटल 210 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी 10 बार आपका लगाया गया है, पंजाब में 208 बार लगाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों इपिक निर्वाचन आयोग का संबंधित प्रश्न आपका है कि इपिक में का प्रयोग प्रारंभ किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका कब किया गया था, तो 1993 ईस्वी में आपका किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस वर्णन करता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संगणीय मत पद्धति आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों धन विधेयक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों कि राज्यसभा के पास धन विधेयक को स्वीकार करने संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अगला कि कोई भी धन विधेयक यह नहीं है, इसका नीचे करने का लोकसभा अध्यक्ष के पास है, और धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 120 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका जो यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था, वो भी टोटल दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर को बताएं हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय